पीटीआई का सोशल मीडिया के जरिए अदलिया पर वार, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। वजारत कानून की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत की गई। खबरदार किया गया कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमलों से बाज रहें। कभी अपनी ही फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, कभी दोस्त मुमालिक के खिलाफ नफरत फैलाई और अब अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से गुमराह कुन ट्वीट्स किए जा रहे हैं। ख्वाहिश के मुताबिक फैसले दिलवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गुमराह कुन ट्वीट्स पर हुकूमत की जानिब से सख्त तंबीह की गई है। वजारत कानून और इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बेजा तनकीद को काबिले मुजम्मत करार दिया है। सियासी जमातों को खबरदार किया गया है कि वो मुल्की इदारों पर हमलों से बाज रहें। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अदालतों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले कराने की नाकाम कोशिशें कर रही है। अगरचे माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई के हक में भी फैसले आ चुके हैं, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी है। अब तो वजारत कानून और इंसाफ ने भी एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया है। मजीद कहा है कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। तो नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आईनी माहिरीन और सीनियर तज्जियाकारों पर मबनी एक पैनल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम आगाज करेंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब से। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका। मुनीफ फारूक साहब, हम लोगों ने देखा कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमेशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। अब आके तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। सर, आपके ख्याल में अदलिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडे से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि अदालतों में, बहरहाल क्योंकि अदालतें पाकिस्तान के अंदर हैं, जज साहिबान भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और वो भी एग्जिस्ट करते हैं इसी माशरे में, इसी मुल्क के अंदर। और वो ये तो नहीं हम कह सकते कि वो हर चीज से बिल्कुल कतई ताल्लुक होकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो भी सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी टेलीविजन स्क्रीन्स को देखते हैं, वो भी ये जो जितने बयानिए अब क्योंकि सोशल मीडिया की इंग्रेस बहुत ज्यादा है तो उसको वो भी देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके खिलाफ अगर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो उससे उसका मकसद ये है कि इन्फ्लुएंस किया जाए अदालतों को, जज साहिबान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर डाला जाए, जिसके नतीजे में वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के हवाले से कुल्ली तौर पर एक नर्म रवैया अख्तियार करें या मोहताज चलें, कोई ऐसा फैसला ना दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब के लिए कोई मसला पैदा कर सके। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी सेटल्ड प्रैक्टिस है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बखूबी इस्तेमाल किया। ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के फैसलों के लिए एक मॉरल प्रेशर डाला जा रहा है, तो हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, आप माहिर कानून हैं, ये क्या कहेंगे सर, अदालतों से मर्जी के फैसले ना आने पर जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया मुहिम चलाना, सर कानून क्या कहता है? क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? नहीं, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में तो नहीं आता। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है हमारे मुल्क के अंदर। इसी आप ये बात भूलिए कि हमारी कौम जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कौम है। दिखाने के लिए तो सब कुछ है लेकिन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होती है। जो चीज़ अपने फ़ायदे की होती है वो सही है, जो अपने फ़ायदे की नहीं होती वो गलत है। और उनको कोई इसमें वो नहीं है झिझक कि प्रेशर डाला जाए और उल्टी सीधी बातें की जाए, झूठ बोला जाए ताकि किसी की बदनामी हो, ताकि वो इनके खिलाफ, जैसे अभी मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि वो फैसला न करे, एक किस्म का ब्लैक मेलिंग डिवाइस, तो वो ये करते हैं। ये कोई नॉर्मल पैटर्न, नथिंग न्यू। मुझे याद है, मैं जज रह चुका हूँ, मुझे तो मालूम है कि जज ने आपके हक में फैसला दे दिया, वाह वाह वाह, जज ने आपके खिलाफ फैसला दिया, करप्ट है, बेईमान है, चोर है, मिला हुआ है। ये नॉर्मल पैटर्न, दिस इज आवर नेचर। तो हम लोगों ने देखा है माजी में भी ऐसा हुआ है, सियासी जमातों की जानिब से बार बार इस तरह की प्रैक्टिस को दोहराया जाता है। अपने हक में फैसला आ जाए तो वाह वाह, अपने हक में फैसला ना आए, खिलाफ आ जाए तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। मुनीफ फारूक साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? शाइक उस्मानी साहब। जी मुनीफ साहब।
दरियाफ्त करना चाह रहा था कि क्योंकि आप खुद माशाल्लाह जज रह चुके हैं, आप आजकल के ज़माने में जहाँ इन दिस डे एंड एज इतनी इंग्रेस है सोशल मीडिया की, तो वैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जज साहिबान इसी मुआशरे का हिस्सा है, यही एग्जिस्ट करते हैं। जज साहिबान के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होता है जब एक पूरा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाए और बड़े मैसिव स्केल पे किया जाए, यहाँ तक कि उनकी किरदार कुशी भी की जाए, उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाए, तो कितना इम्पैक्ट होता है किसी भी जज की प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के ऊपर इन चीज का? देखिए, पहले ज़माने में एटलीस्ट जिस ज़माने में मैं जज था उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। उस ज़माने में हम टाइप राइटर पे हमारा स्टेनो जो है वो टाइप किया करता था जजमेंट्स। तो वो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, और ये एक ज़रूरी था कि जजेस जब जज बनते थे तो वो अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लेते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। मैं तो मॉर्निंग वॉक्स के लिए नहीं जाया करता था क्योंकि लोगों के साथ बातचीत होती थी पार्क में। मैं कभी अपने क्लब्स में, सिंध क्लब में, बोट क्लब में कभी भी नहीं जाया करता था। तो ये इस वजह से, ताकि जब आप किसी जगह बैठते हैं लोगों के साथ तो लोग आपके साथ आके बैठते हैं तो लोग फिर बातें बनाते हैं। तो वो एक अलग ट्रेडिशन थी जो हम ब्रिटिश ट्रेडिशन फॉलो करते थे और वो चलती जा रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारी नेचर दूसरी है और जैसे ज़माना चेंज हुआ, सोशलाइजेशन बढ़ी, सोशल मीडिया बढ़ा, तो उसमें लोगों का मिलना जुलना, आप देखते हैं कि जजेस अब शादियों भी जाते हैं, मिलने जुलने भी जाते हैं, तो उन पे असरअंदाज जो होते हैं, जहाँ किसी ने देख लिया उनके खिलाफ बातें शुरू कर दी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि जो इस किस्म की कैंपेन्स होती हैं उससे क्या असर पड़ता है, देखिए कैंपेन्स तो होती हैं और असर तो होना तो चाहिए, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स। आपके खिलाफ अगर कोई बातें करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मोटिवेटेड रिएक्शन है और ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि तरीके से उनके हक में फैसला हो जाए। मेजॉरिटी तो ऐसी होती है कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। जहाँ तक कि उसमें उसकी कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती। कंप्लेंट होती उसी वक्त है जब कि कोई जज के खिलाफ कोई बात करता है, कोई इंडिविजुअल जज की पर्सनल बात करता है, उस सूरत में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले जा सकते हैं, वरना नहीं। वरना फिर सिर्फ वो 63(1) है जहाँ पे कि अगर कोई आदमी बात करे, कोई पॉलिटिशियन जजेस के खिलाफ, उनको ब्रिंग्स हिम इनटू कंटेम्प्ट जुडिशरी के खिलाफ, तो उस सूरत में उसकी मेंबरशिप, वो मेंबर नहीं बन सकता 5 साल के लिए। बस यही एक चीज़ है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गुंजाइश इसमें नहीं। मुनीफ फारूक साहब, हम लोगों ने देखा कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमेशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। अब आके तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। सर, आपके ख्याल में अदलिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडे से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि अदालतों में, बहरहाल क्योंकि अदालतें पाकिस्तान के अंदर हैं, जज साहिबान भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और वो भी एग्जिस्ट करते हैं इसी माशरे में, इसी मुल्क के अंदर, और वो ये तो नहीं हम कह सकते कि वो हर चीज़ से बिल्कुल कतई ताल्लुक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो भी सोशल मीडिया देखते हैं, वो भी टेलीविजन स्क्रीन्स को देखते हैं, वो भी ये जो जितने बयानिए, अब क्योंकि सोशल मीडिया की इंग्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसको वो भी देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनके खिलाफ अगर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो उसका मकसद ये है कि इन्फ्लुएंस किया जाए अदालतों को, जज साहिबान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर डाला जाए, जिसके नतीजे में वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के हवाले से कुल्ली तौर पर एक नर्म रवैया अख्तियार करें या मोहताज चलें, कोई ऐसा फैसला ना दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब के लिए कोई मसला पैदा कर सके। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी सेटल्ड प्रैक्टिस है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बखूबी इस्तेमाल किया है।